सब्सक्राइब कीजिए ACA लर्न चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप रोज़ाना की वीडियो सबसे पहले हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं ACA लर्न। जैसा कि क्लास 29 है और आज हम हैंड राइटिंग टिप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आप अपनी राइटिंग को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। ये टिप्स आपके लिए बहुत ही काम आएंगी और बहुत ही जल्द, यानी कि वीकेंड के अंदर मैं 1 हफ्ते की भी आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप डेली इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे अच्छे तरीके से कर सकें या इससे ज़्यादा, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी राइटिंग इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। इसके लिए मैं कुछ असूल और कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। असूल जो है मैं उर्दू में बताऊंगी, इसके अलावा टिप्स जो है इंग्लिश में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं उर्दू में आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ, इंग्लिश वाली भी मैं उर्दू में ही आपको डिटेल्स के साथ समझाऊंगी। कोशिश करूँगी वीडियो 5 मिनट ही रहे, क्योंकि मेरी तमाम वीडियोज़ जो पीछे चल रही हैं ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की जा रही हैं और वैसे भी 29 क्लास है और लाइक्स भी मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं। और यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो होगी वो बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए बना के लेकर आऊँ और नेक्स्ट कोर्स जो है बहुत ही अमेजिंग हो। तो जैसे कि सबसे पहला इसका असूल है वो ये है कि लिखते वक्त बैठने का अंदाज दुरुस्त होना चाहिए, यानी कि आप लेट के मत लिखें। आप जो लिख रहे हैं उसकी पोजीशन होनी चाहिए, अगर टेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 2, कापी निगाह से मुनासिब फासले पर हो, यानी कि बहुत दूर ना हो बहुत करीब ना हो, मुनासिब हो कि आपके हैंड जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रखे जाएं। नंबर 3, हर हुरूफ और लफ्ज़ का सही शक्ल बनाएं। याद रखें कि अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो वो राइटिंग लें जो कि जैसे अखबार में होती हैं। अगर आप इंग्लिश राइटिंग की बात करें तो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में हद से ज़्यादा राइटिंग्स पड़ी हुई, जो आपको पसंद है उससे सिलेक्ट करें। कोई टेक्स्ट लिखें, अपने फ्रेंड को ना सेंड कर दीजिएगा, बस टेक्स्ट लिखें और उसे देख देख के कॉपी करना लिखना शुरू कर दें। नंबर 4, हर लफ्ज़ आपसे नहीं बन रहा तो इसकी मश्क बार बार करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई वर्ड बनाया वो बहुत अच्छा बन गया या बहुत बुरा बन गया, अगर बुरा बन गया तो उसे सही करने की कोशिश करें, अगर अच्छा बन गया तो उसे प्रैक्टिस में बार 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 बार, जैसे हम बच्चों को अलिफ बे ते ABC, उसके बाद हम बोलते हैं नीचे लिख कर लाओ, बच्चे फिर लिखते हैं, इस तरह से खुद लिखें आप। तो कोई ग्रेजुएट होगा, कोई मास्टर्स होगा, कुछ किसी ने नहीं पढ़ा होगा, जो भी है वॉटेवर, आप खुद के टीचर बने, आपको बहुत अच्छा तरीके से आ जाएगा। इसके बाद लेते हैं नंबर 5, लिखाई के लिए हमेशा फाउंटेन पेन या पॉइंटर पेन, यानी कि फाउंटेन पेन वो कि अच्छा सा पेन होना चाहिए आपके पास, या फिर आप पॉइंटर पेन यूज़ करें, उससे भी राइटिंग अच्छी आती है। बॉयल पेन बिल्कुल ना यूज़ करें, उससे आपकी राइटिंग जो है ख़राब हो जाती है। नंबर 6, लिखते वक्त जल्दी मत करें, हाथ रोक कर आहिस्ता आहिस्ता और छोटा छोटा करके लिखें। नंबर 7, रोज़ाना पाबंदी के साथ मशक करें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप डेली करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नंबर 8, लिखते वक्त हर हरूफ की बनावट और हरूफ के सिरों का ख्याल रखें। अगर आप अलिफ बे ते लिख रहे हैं तो उनके जो है बनावट जो खूबसूरती के सिरे जो होते हैं, जैसे कि काफ का है और ते का है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में के और एफ, इसी तरह से एफ के ये नहीं लहरी में जा रहा हो और वो खूबसूरत ना लगे, इस तरह का ना करें। तो इस तरह सिरों का ख्याल अच्छे से रखें। अगर एफ है, ऊपर की डंडी छोटी और नीचे की डंडी बड़ी कर दी तो बुरा लगेगा। इस तरह से आपने जो है अपने सिरों की ख्याल रखना है। नंबर 9, अल्फाज के दरमियान मुनासिब फासला छोड़ें और हमेशा लाइन पर लिखें। नंबर 10, उस्ताद की हिदायत से गौर से सुने, यानी कि मेरी हिदायत गौर से सुने। तो ये सारी ट्रिक्स थी जो आपको मैंने उर्दू में बताई। हिदायत गौर से सुनने का मकसद ये भी है कि अगर आप जो है राइटिंग बिना देखे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नहीं देख के लिखना चाह रहे हैं, आप सुन के लिखना चाह रहे हैं, तो वो जो है वर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता करके, अगर आपके मोबाइल में स्लो का ऑप्शन है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप जो है आराम आराम से वर्ड्स को सुनेंगे तो आपको जो है ईजिली लिखने में आसानी से लिखा जाएगा और इम्प्रूवमेंट भी आएगी। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर मैं कुछ बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1, ब्रश अप ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। जब आप लिख रहे हैं तो आप अपनी राइटिंग को तो गौर करेंगे, लेकिन साथ में ग्रामर और स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा, इससे आपकी राइटिंग पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। नंबर 2, राइट लाइक इट्स योर जॉब एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। काम ऐसे करें कि रोज़ाना का आपका काम है और आपने फिक्स टाइम ये काम करना है, यानी लिखना है, यानी कि एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं करना। आपने रेगुलरली करना है, तभी आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, रीड मोर सो यू कैन डेवलप ऑन आई। यही जो मैंने उर्दू में बताया कि आपकी आई और आपने जो बुक्स वगैरह हैं वो आपकी आइज़ के सामने ही हो, ना कि साइड पे हो, टेढ़ी हो, बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए। फाइंड अ पार्टनर। नंबर 4, फाइंड अ पार्टनर। कोई ऐसा पार्टनर हो जो आपकी राइटिंग को
और इम्प्रूव करने में मदद करे, यानी उसकी खुद की राइटिंग भी अच्छी हो, वो आपको फीडबैक देगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा फीडबैक कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। नंबर 5, ज्वाइन ऑन वर्कशॉप, यानी कि आप दूसरे लोगों से मिलें, आप दूसरे लोगों से कंपटीशन करें कि मेरी राइटिंग आज मैंने इतना लिखा तो देखो मेरी राइटिंग में कितना फ़र्क आया है। तो इस तरह करके आप कंपटीशन से ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। नंबर 6, टेक द टाइम टू एनालाइज राइटिंग यू एडमायर। इसका मतलब ये है कि आप जो है अपनी राइटिंग को एनालाइज करेंगे। टेक द टाइम, यूँ नहीं कि आपने अगर एक दिन लिखा आपकी राइटिंग बहुत ही बुरी और गंदी आई है तो आप दुख करके दूसरे दिन ना लिखें, नहीं, आप आपको वक्त दें, अपनी राइटिंग को वक्त दें, तभी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 7, आउटलाइन योर राइटिंग। आउटलाइन योर राइटिंग से मुराद ये है कि अगर आप राइटिंग लिख रहे हैं तो उसे आउटलाइन भी कर सकते हैं, ये खूबसूरती की एक अलामत होती है। एडिट योर राइटिंग। नंबर 9, एडिट योर राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी राइटिंग को बार बार लिखें, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नंबर 10, डोंट डिले राइटिंग, गेट इट डन नाउ। याद रखें कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिया है तो आपने उसे पूरा लिखना है, ना कि आधा लिख के छोड़ दिया और सुस्ती कायली कर लिया। आपने अगर काम शुरू किया है, आपने पहले ही सोच लेना है कि 10 मिनट में मैंने ये काम करना है, यानी टाइम को भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो आप इस तरह, अगर आप पेपर्स के लिए राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर्स में भी बहुत फास्ट लिख सकते हैं। और जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं यही करती थी कि मैंने आधे घंटे में अगर एक पेज लिखा है तो मैं 1 घंटे में 2 पेज लिखूंगी। अगर मैं आधे घंटे में 1 पेज नहीं लिख पाती थी तो मैं अपनी राइटिंग को भी सही करती थी और साथ में जो है स्पीड को भी बढ़ाती थी, क्योंकि पेपर्स में राइटिंग से ज़्यादा स्पीड पे फोकस करना होता है, क्योंकि हमारे माइंड में जो आंसर्स होते हैं हमें जल्दी जल्दी लिखने होते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप एग्जाम्स के दिनों में, जैसे कि अभी BSc वालों के पेपर्स चल रहे हैं, MA वालों के पेपर्स एंड हो चुके हैं, मास्टर्स के, बैचलर्स के चल रहे हैं, तो उनके लिए यही मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दें। लेकिन अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप जो है टाइम को मैनेज ज़रूर रखें। ये देखें कि आप 5 मिनट में कितना लिख रहे हैं, तो उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। ये रियली बहुत अच्छी ट्रिक है और ये वर्क करती है, मैंने खुद इसको आजमाई है। तो इतनी अच्छी वीडियो के लिए ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।